Hey guys, very warm welcome on my channel. And today we are going to talk about verbs, kriya, any kinds of verb we are going to discuss today. So this is the topic for today, and if you are new on my channel, please subscribe the channel first. If you like the video, just hit one like, and please watch the video till end. If you want to share, you can share it with others so that other could also learn, and just hit the bell button so that you will get the notifications whenever I upload the video. And thank you so much for your support and motivation, guys, that you all are watching, sharing and liking my videos. And keep watching, keep sharing and keep liking the videos. And thank you so much for your support. So let's start with, let's study kinds of verb. So what is a verb? Verb क्या होता है? Verb is a word that we use to refer or action. ठीक है, जो एक्शन शो करता है. एनी वर्क इज डन बाय अवर बॉडी, जो भी काम हमारी बॉडी के द्वारा किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रिया, यानी कि काम. क्रिया का अर्थ होता है काम करना. कोई भी काम आप जो एवरीडे करते हो, दैट इज़ योर वर्क. ठीक है, हमारे शरीर के द्वारा जो भी काम होता है वह सब हम उसको सबको हम क्रिया बोलते हैं, या हम काम बोलते हैं. ठीक है, या वर्ब बोलते हैं. ऑल दीज आर योर So what is a verb? Verb क्या है? Verb is a word that we use to refer to action. जो action शो करता है, यानी कि क्रिया या काम. यानी any work is done by your body, आपकी बॉडी के द्वारा जो भी काम किया जाता है, that is your verb, that is your क्रिया और काम. ठीक है, ये होती है आपकी क्रिया और काम. जो भी काम आप अपनी बॉडी के द्वारा करते हैं, बॉडी से करते हैं, उसको हम क्रिया और काम कहते हैं. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब. यहाँ पर बहुत तरह की वर्ब्स होती हैं, जैसे एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इरेगुलर, लिंकिंग, हेल्पिंग और मॉडल वर्ब. ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल टेक एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब इज दैट विच इज़ डन बाय योर बॉडी, आपकी बॉडी के द्वारा जो काम किया जाता है, दैट इज़ योर फिजिकल एक्शन. फिजिकल एक्शन करेगी आपकी बॉडी, जैसे जंपिंग, सिंग, ईटिंग, रनिंग, कुकिंग. तो ऑल दीज वर्क आर डन बाय योर बॉडी. बॉडी के द्वारा जो भी काम होता है, दैट इज़ योर एक्शन वर्ब, और ऑल्सो नोन एज डायनेमिक वर्ब. इसको हम डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं. डायनामिक वर्ब भी हम इसको कहते हैं. ठीक है, तो फिजिकल एक्शन होगा और मेंटल एक्शन होगा, थिंकिंग और मेमोराइजिंग. इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर एक्शन वर्ब. ठीक है, आप माइंड से सोचेंगे, कोई भी काम मेंटल वर्क करेंगे, थिंक करेंगे, याद करेंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो द एक्शन वर्ब. ये एक्शन हो रहा है हमारा, हमारी बॉडी के द्वारा. तो ये दोनों टाइप हैं आपके एक्शन वर्ब के, फिजिकल और मेंटल एक्शन यहाँ होगा. एग्जाम्पल है, सो हियर इज एन एग्जाम्पल, कैट चेज माइस. तो यहाँ पर चेज इज योर एक्शन वर्ब. चेजिंग ये आपका एक्शन वर्ब. ही वर्क्स एट अ फैक्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्री में आप काम करेंगे, आपकी बॉडी उसमें वर्क करेगी, वेदर इट इज़ फिजिकल और मेंटल एक्शन. कोई भी एक्शन होगा, तो जंपिंग, सिंगिंग होगा, या थिंकिंग, मेमोराइजिंग, मेंटल वर्क जो भी होगा, दैट इज योर एक्शन वर्ब. राइट, नाउ स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव यानी कि स्टेट वर्ब, जो आपको स्टेट यानी कि अवस्था बताएगी, किसकी? आपके सब्जेक्ट की. सब्जेक्ट की अवस्था बताना, सब्जेक्ट की स्टेट को बताना इज योर स्टेटिव वर्ब. इट टेल्स स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट. लव, वांट, हैव, ओन, रिजेंबल, ऑल दीज आर योर स्टेटिव वर्ब. इट विल नॉट शो एनी फिजिकल वर्क. यहाँ पर नो फिजिकल एक्शन. ठीक है, स्टेटिव वर्ब में कभी भी फिजिकल एक्शन नहीं होता. और यहाँ पर आपको कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं मिलेगी. नो आईएनजी फॉर्म. ठीक है, नो यानी कि ये नो है, आप समझ लीजिएगा, नो क्रॉस नहीं है, नो. नो आईएनजी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म नहीं मिलेगी, लाइक जंपिंग, ईटिंग, कुकिंग, ऐसा नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल, माई कार नीड्स एन ऑयल चेंज. तो मेरी कार को ज़रूरत है एन ऑयल चेंज की. ठीक है, तो दिस इज़ द स्टेट. ये स्टेट शो कर रही है, ना कि कोई फिजिकल एक्शन यहाँ पर हो रहा है. तो यहाँ पर है ना, फिजिकल एक्शन नहीं होगा और आईएनजी फॉर्म भी नहीं मिलेगी, तो कोई आईएनजी फॉर्म यू विल नॉट गेट हियर. दिस
मैंशन हैज़ 5 बाथरूम्स, ठीक है। तो दिस मैंशन हैज़ 5 बाथरूम, यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, कुछ भी फिजिकल काम नहीं हो रहा। दिस मैंशन हैज़ 5 बाथरूम, तो हैज़ इज योर स्टेटिव वर्ब हियर। नाउ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक, इसको हिंदी में बोलते हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब यानी कर्म के साथ होना, उसके साथ आपको कर्म जरूर होगा, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जैसे आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ आई रीड, केवल मैं पढ़ता हूँ, देन इट इज़ योर इंट्रांजिटिव। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, सिंपल, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको ऑब्जेक्ट के साथ आप इसे करेंगे देन इट इज़ योर ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको क्या जरूरत है, आई रीड, क्या कर रीड करना, अ बुक। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इट इज़ मेकिंग इट ट्रांजिटिव वर्ब, ये इसको ट्रांजिटिव वर्ब बना रहा है। सीता राइट्स अ लेटर, सीता राइट्स, सीता ऐसे भी बोल सकते हैं, सीता राइट्स, सीता लिखती है, सिंपल। लेकिन सीता क्या लिखती है, लिखती है एक लेटर। तो लेटर इज योर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही इसको कंप्लीट करता है, दैट्स व्हाट इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जिन क्रियाओं में कर्म होता है। नाउ इनट्रांजिटिव वर्ब, अब इनट्रांजिटिव वर्ब जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ पर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी, डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट। जैसे आई रीड, सिंपली बस यहाँ पर ये आपका इंट्रांजिटिव, शी राइट्स इंट्रांजिटिव, ही रन्स इंट्रांजिटिव। लेकिन अगर हम इसे बोलते ही रन्स वेरी फास्ट, शी राइट्स अ लेटर, तो ये बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। Now we come to linking verb. Linking verb is that which links a subject with a object. Subject को object के साथ link कर देती है, जैसे he is a great dancer, तो ये आपका subject है and this is your object and it is your linking verb. It is your linking verb यहाँ पर, तो इसको मैं लिख देती हूँ linking verb, तो ये connect कर रही है subject को object के साथ, that's what it is your linking verb. Her mother is a doctor, तो ये mother को डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट है हर मदर एंड इट इज़ योर ऑब्जेक्ट हियर, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, दिस इज़ योर सब्जेक्ट, ठीक है। तो कनेक्ट करना इज योर लिंकिंग वर्ब। नाउ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। बी, हैव, डू, विल, कैन, हैज एट्सेट्रा, ऑल दीज आर योर हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब, दे आर यूज्ड बिफोर मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। हमेशा ये आपको मेन वर्ब से पहले ही मिलती हैं, जैसे चीता कैन रन इनक्रेडिबली फास्ट, तो चीता जो है कैन रन, अब आपकी ये है मेन वर्ब, यानी कि मेन एक्शन क्या हुआ, जो मेन काम करता है आपका सब, चीता जो है ये आपका सब्जेक्ट है, इसका मेन काम क्या है, रनिंग, बहुत तेजी से रनिंग करना, यही है इसका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से पहले आपको मिलेगी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हमेशा आप इनको मेन वर्ब से पहले ही मिलेंगे, देखेंगे। ही हैज़ 2 कार्स, यहाँ पर एक और चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब समटाइम यूज्ड एज अ मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं आपकी कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर देती हैं, जैसे ही हैज़ 2 कार्स, उसके पास 2 कार है, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो गई और मेन वर्ब भी हो गई, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब तो है, ये यहाँ पर हमने लिखा ना, बी, हैव, डू, हैज़, हैव, ये सब आपकी हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। तो ही हैज़ 2 कार्स, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब भी है, और हैज़ का मीनिंग होता है, हैज़ और हैव का मीनिंग होता है रखना, ठीक है। तो ये आपकी मेन वर्ब भी हो गई, तो मेन वर्ब एंड एक्शन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों यहाँ पर इस सेंटेंस में है, हेल्पिंग वर्ब समटाइम यूज्ड एज अ मेन वर्ब, ठीक है। नाउ मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स टेल्स द मूड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मूड बताती हैं ये, दे एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन। लाइक कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑल दीज आर योर मॉडल वर्ब्स। ही कैन रन फास्ट, तो कैन यहाँ पर आपकी क्या है, मॉडल वर्ब है, रन इज योर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से ये आपको पहले मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये क्या शो कर रही है, एबिलिटी शो कर रही है, ठीक है। मे आई कम इन, यहाँ पर जो मे है वो परमिशन के लिए है, ठीक है, परमिशन देने के लिए या लेने के लिए, आस्किंग और गिविंग परमिशन के लिए ये होता है, ठीक है। नाउ रेगुलर वर्ब, तो रेगुलर वर्ब्स आर वेरी इजी, एंड्स इन डी और ईडी, जब भी आपको कोई वर्ब जो होगी क्रिया वो ईडी फॉर्म में मिलेगी, तब हम इसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब, यानी कि जंप में जंप्ड, प्ले में प्लेड, ठीक है। और जैसे कुक में
क्या लगा देते हैं, कुक्ड। तो ये आपकी हमेशा या तो डी मिलेगा आपको या आपको ईडी मिलेगा, तो तभी इसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। बट इर्रेगुलर वर्ब जस्ट अपोजिट होती है, वो कभी भी उनके साथ डी और ईडी फॉर्म नहीं मिलती है। रेगुलर वर्ब में डी और ईडी मिलता है, इर्रेगुलर वर्ब में डी और ईडी नहीं मिलता है। उनकी जो स्पेलिंग्स होती हैं दे चेंज, ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है और कभी कभी नहीं होती हैं, ठीक है। बट वहाँ पर डी और ईडी नहीं मिलेगा। जैसे ईट, एट, ईटन, तो ईट है, एट, ईटन, यहाँ पर ईडी ईडी कहीं पर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन सेट, 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 स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है, लेकिन तीनों फॉर्म एक ही है, सेट, 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 ठीक है। कोई आपको ऐसे नहीं होगा सेट, सेटेड, सेटेड, इस तरह से नहीं होगा, केवल सेट, सेट, सेट। तो केवल आपको रेगुलर वर्ब में डी और ईडी मिलेगा, इर्रेगुलर में डी और ईडी नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पर जो स्पेलिंग्स होती हैं वर्ब की वो चेंज हो जाती हैं और कभी कभी चेंज नहीं होती है। यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, कैच, कॉट, कॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ईडी तो नहीं मिला, इस मीन्स ये है आपकी इरेगुलर, कैच, कॉट, कॉट, ठीक है। तो इरेगुलर वर्ब्स में ईडी और डी नहीं मिलेगा, रेगुलर वर्ब्स में डी और ईडी मिलता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर verbs, kinds of verbs. So if you like the video, please hit one like, and we'll meet you in the next video. Till then, bye bye, have a nice day and take care, and thank you so much for watching the videos.